नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिना स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ TT पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षक भर्ती आनी है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन से चट्टान का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। आर्कियन, धारवाल, कडप्पा, गोंडवाना। ये छत्तीसगढ़ का मैप है दोस्तों। इसमें जो चट्टान है उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्कियन। आर्कियन चट्टान का विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में अवस्थित है? प्रश्न को पढ़कर ही आप समझ गए होंगे कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो बस्तर संभाग एरिया में आता है। तो आप मैप बना लीजिएगा। ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो कहाँ आ रहा है, कौन से एरिया में? तो आ रहा है दक्षिण में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में तालचेर और बराकर क्रम की शैल समूह गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिएगा। ऊपरी गोंडवाना, मध्यम गोंडवाना, निचली गोंडवाना और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निचली गोंडवाना। चौथा प्रश्न है, खालिस्तान सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्यन युगीन माना जाता है। ऑप्शन दिया है, उसमें कूट में जवाब देना है। दो ऑप्शन है, रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, और सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दोनों। तो साथियों, जो चूना पत्थर का विंध्य युगीन होता है वो है केवल एक, रायपुर सीरीज। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रेप चट्टान का रूपांतरण खालिस्तान में हो चुका है। लमेटा, लेटेराइट। सही उत्तर आपको चुनना है जैसा ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दोनों, लमेटा और लेटेराइट। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सोनाखान संस्करण की चट्टानें किस रूप में पाई जाती है? सील, डाइक, सीट, साइनाइट। तो साथियों, सोनाखान की जो चट्टानें हैं वो डाइक के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। महानदी क्षेत्र में निचली कटप्पा का विस्तार है। शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, मैदान। ऑप्शन में देखिएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। महानदी क्षेत्र में निचली कडप्पा का विस्तार शक्ति है। याद रखेंगे साथियों, केवल एक इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न, सिंगरौली बेसिन कहाँ पाया जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन है कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, नर्मदा बेसिन। तो सही जवाब है रिहंद बेसिन को हम सिंगरौली बेसिन
कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 9वां प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है? दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, पाट प्रदेश। इसका तो आंसर आप सभी को पता है साथियों, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इसका जो मध्य भाग है उसे हम छत्तीसगढ़ का विशाल मैदान कहते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। धारवाल चट्टान की खालिस्तान श्रेणी कटप्पा काल के पूर्व की शैलें हैं। ऑप्शन को देखिएगा, खैरागढ़ श्रेणी, नांदगांव श्रेणी। सही जवाब आपको चुनकर बताना है। तो इसमें साथियों धारवाल जो है खैरागढ़ श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा केवल एक। सीमांत उच्च भूमि किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इसका सही जवाब है साथियों सीमांत उच्च भूमि छत्तीसगढ़ का विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छुरी पहाड़ी का विस्तार है? कोरबा, रायगढ़, सरगुजा। कूट में पूछा गया प्रश्न, सही जवाब है कोरबा। ऑप्शन ए केवल एक इसका सही जवाब होगा। मैकल श्रेणी किन दो अपवाह तंत्र को अलग करती है? गंगा और महानदी अपवाह तंत्र। देखिए गंगा तो ऊपर बहती है और महानदी इस ओर बहती है, तो मैकल श्रेणी तो इधर है, इस एरिया में है, तो हमें इस एरिया में बहने वाली नदी को देखना है। ब्राह्मणी और महानदी ये भी नहीं है। शिवनाथ और वेनगंगा अपवाह तंत्र, जी बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मैकल श्रेणी जो है शिवनाथ और वेनगंगा अपवाह तंत्र को अलग करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। शिवनाथ महानदी दो आप का विस्तार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिएगा, शिवनाथ और अरपा नदी का प्रवाह क्षेत्र, शिवनाथ और खारून नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिवनाथ और खारून नदी का अपवाह क्षेत्र। कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को छेमाखुटी कहते हैं? 15वां प्रश्न। सिहावा, बैलाडीला की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत और अलबाका। तो सही जवाब है साथियों शिशुपाल पर्वत, ऑप्शन सी। शिशुपाल पर्वत जो है महासमुंद जिले के सराईपाली क्षेत्र में स्थित है, काफ़ी विशाल पर्वत है ये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। माकड़ी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, कोंडागांव, सुकमा। इसका सही जवाब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा उससे मैं हार्ट दे दूंगा। चारों में से एक ऑप्शन सही है और आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। 17वां प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। पहाड़ी का विस्तार सरगुजा जिले में है। इस पहाड़ी से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है, जी है, तो ऑप्शन में दिया हुआ एक सही है। पहाड़ी का विस्तार सरगुजा जिले में है, ये भी सही है। इस पहाड़ी से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। कालिदास जी ने मेघदूत की रचना यहीं से की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सोनाखान पहाड़ियाँ बलौदाबाजार जिले में स्थित है, जी ये भी सही है। सोनाखान जो है बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इस पहाड़ी में धारवाल चट्टान का निक्षेप है। इस पहाड़ी पर
गुरु घासीदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सोना खान पहाड़ी, और असत्य बताना है आपको। असत्य क्या है? तो इसका सही जवाब है केवल तीन। तीन जो है असत्य है। गुरु घासीदास को इस पहाड़ी से ज्ञान प्राप्त नहीं हुई है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम चोटी है, बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा कौन सी है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम चोटी। अब आपको गेस करना है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो पहाड़ होगा वही इसका अंतिम चोटी होगा। बैलाडीला ये दंतेवाड़ा में मिलता है। तो इसका सही जवाब है गोलापल्ली की पहाड़ी। गोलापल्ली की पहाड़ी छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम चोटी है। अब आप गेस कर सकते हैं सबसे दक्षिण में कौन से जिला है। सुकमा जिला है, तो सुकमा जिले में आपको ढूंढना था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती है। जी सही है। सिहावा पर्वत के मध्य भाग से महानदी निकलती है, ये तो गलत है। इस पर्वत पर सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, तो ऑप्शन जो है आपको ढूंढना है। देखिए, तो सही जवाब कौन कौन सा आया? एक आया और तीन आया, तो ऑप्शन ए में दिया है एक और तीन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। लोरा घाटी जसपुर जिले में स्थित है। इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। तो इसे शांत घाटी तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये जो है जसपुर जिले में स्थित है, तो केवल एक इसका सही जवाब होगा। सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। सकल नारायण गुफा बीजापुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कुटुमसर गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने की, बिल्कुल सही है। कुटुमसर गुफा का अन्य नाम शिव पार्वती गुफा है। असत्य की पहचान करना है, तो पहला तो सही है, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन दो गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दक्षिण के पठार का विस्तार है। दक्षिण एरिया की बात किया जा रहा है, इधर है दक्षिण, इसमें पठार पूछा जा रहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। तो दक्षिण में क्या है? यहाँ पर दंतेवाड़ा है, यहाँ पर सुकमा है और बीजापुर यहाँ पर है। तो तीनों जो है दक्षिण का पठार है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2 और 3। मैनपुर पठार किस जिले में स्थित है? अब देखिए, ऑप्शन को पहले देखते हैं। धमतरी, गरियाबंद, सरगुजा, रायगढ़। तो मैनपुर जो है साथियों वो है गरियाबंद में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। जलवायु शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जी सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः मानसून आधारित है। जी ये भी सही है। इस राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 2 शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब हमें पहचानना है, तो ये पहला तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। हाँ, ये तो सही है, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी बलुआ पत्थर से विकसित होती है। बलुआ पत्थर से विकसित नहीं होती है, तो ऑप्शन में दिया हुआ दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लाल पीली मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम मटासी है, ये सही है। तो पहला और तीसरा जिसमें दिया है वो सही है, ऑप्शन बी में दिया है 1 और 3। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, सही है। भिलाई को छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र कहा जाता है, ये गलत है। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन बी में दिया है 1 और 3, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना का संबंध किससे है? शाकंभरी योजना जो है सिंचाई से संबंधित है। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम सागौन वन खुरसेल घाटी में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम सागौन वन दरभा घाटी में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, खुरसेल घाटी में पाया जाता है, लेकिन दरभा घाटी में पाया जाता है ये असत्य है। तो केवल असत्य पूछा है ना, तो केवल 2 इसका सही जवाब होगा, बी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन का विस्तार सर्वाधिक है, सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन का प्रतिशत 43.52% है, तो दोनों सही हैं, इतना तो है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज कोयला है। कोयला पहले नंबर पर आता है ना? हाँ, पहला पे आता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना युग की चट्टान से प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये छत्तीसगढ़ का इस वाले एरिया में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये गोंडवाना शैल क्रम में ऊपर की ओर सरगुजा संभाग में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान आपको पहचानना है, कौन है राष्ट्रीय उद्यान? तो इंद्रावती तो है, कांकेर भी है और गुरु घासीदास भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सही सुमेलित कीजिए, आपको ढूंढना है और सुमेलित करना है। पहला है मेटल पार्क जो है रायपुर में स्थित है, तो पहला का तीसरा। फिर इंजीनियरिंग पार्क है हथखोज भिलाई में, तो दूसरा का चौथा। फिर फूड पार्क है बगोद धमतरी में, तो इसका पहला। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये जो है नया रायपुर में है, तो दूसरा। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी सही है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ सीमेंट फैक्ट्री दिया है, दूसरा स्थान दिया है, आपको ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। सेंचुरी बैकुंठपुर सही है, एसीसी जामुल, अल्ट्राटेक हिरमी है, अंबुजा रवान गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापी, जल, सोलर, पवन। इसका सही जवाब आप सभी को पता है कि कोयले से उत्पन्न होता है यहाँ ऊर्जा मैक्सिमम, तो तापी ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। और अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? ऑप्शन देखिएगा और सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसमें सही जवाब है
नगरीय जनसंख्या जो है 23.24% निवास करती है नगर में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।